आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं महारानी पद्मिनी की। पद्मिनी कहानी। पद्मिनी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। मान लो यहाँ पर है दिल्ली। दिल्ली और यहाँ पर है चित्तौड़। चित्तौड़गढ़, ठीक है। और यहाँ पर है श्रीलंका। श्रीलंका, इन तीन जगहों की बात करेंगे। कहानी सुनाने जा रहे हैं महारानी पद्मिनी की। एक तो स्थान है दिल्ली, एक स्थान है चित्तौड़गढ़, एक स्थान है श्रीलंका। चित्तौड़ का राजा था रतन सिंह। दिल्ली का राजा था एक अलाउद्दीन खिलजी। एक, ठीक है ना। और श्रीलंका का राजा था गद्रो सेन। गद्रो सेन। तीन जगह दिल्ली, चित्तौड़गढ़, श्रीलंका। दिल्ली पे राज कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ पर राज कर रहा था रतन सिंह। श्रीलंका पे कर रहा था गद्रो सेन। रतन सिंह की पत्नी का नाम नागमती और गद्रो सेन की पत्नी का नाम चंपावती। इसकी महारानी है नागमती, गद्रो सेन की पत्नी है चंपावती। चंपावती की एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मिनी। पद्मिनी, और इसी की है कहानी, ठीक है। पद्मिनी के पास एक तोता रहता था। क्या रहता था? तोता। ये तोता और तोते और एक नाम की उर्दू। तोते का भी गद्रो सेन की पत्नी चंपावती और चंपावती की एक पुत्री थी जिसका नाम है पद्मिनी। और पद्मिनी के पास एक तोता रहता था और उस तोते का नाम था हीरामन। वो हीरामन, वो हीरामन बहुत हकरो तो सुंदर तोता था। ये बात करता था पद्मिनी से, बोलता था, बोलने वाला तोता, बोलने वाला तोता। एक दिन पद्मिनी से नाराज हो गया तोता। पद्मिनी से नाराज हो गया और ये उड़ गया। उड़ता उड़ता गया, यहाँ आता है झालावाड़। झालावाड़, और झालावाड़ में एक ब्राह्मण के हाथ पकड़ा। ब्राह्मण के हाथ पकड़ा गया और ब्राह्मण ने लाकर के रतन सिंह को दे दिया। भाई रतन सिंह ने बेच दिया। रतन सिंह ने बोलते तो बहुत प्यार लगा, तो रतन सिंह को ये बेच दिया। एक कई दिनों की बात है जब नागमती, ये रानी है नागमती, और रतन सिंह की रानी थी।
रतन सिंह की रानी जब तैयार होकर के आई, तोता रतन सिंह के पास ही बैठा था। तोते और नाम के तो हीरामन। हीरामन, हीरामन तोता, हीरामन तोता ये पास में ही बैठा था। और रतन सिंह ने पूछ लिया कि मेरी रानी नागमती से सुंदर इस दुनिया में कोई है? तो तोते ने इंग्लिश में जवाब दे दिया। तोते ने क्या कहा? तोते ने कहा कि आपके चित्तौड़गढ़ में हो सकती है, लेकिन श्रीलंका में गद्रव सेन की पुत्री पद्मिनी, जिसका आप रूप देखते हैं तो वो जूस पीती है ना, तो गले में से निकलता हुआ दिखाई देता है। ये बात सुन ली रतन सिंह ने। अब रतन सिंह ने रात को नींद में, रतन सिंह के कान सुबह हो गए डोरी भाषा, क्योंकि ये बात बता दी गई इतनी सुंदर है ये रानी पद्मिनी। तो ये बात पूरी सुन लेता है रतन सिंह पद्मिनी के बारे में, पद्मिनी की सुंदरता के बारे में ये पूरी कहानी सुन लेता है तोते से रतन सिंह। और सुबह होते ही रतन सिंह कुछ सैनिक लेकर के यहाँ से रवाना हो जाता है तोते के साथ में। फिर रवाना हो गए और गया डायरेक्ट श्रीलंका। आ गए रतन सिंह ब्राह्मण बन गए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये गद्रव सेन रतन सिंह को देख लेता है, और कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये पद्मिनी है ना, ये नाग पंचमी के दिन मंदिर पे आती है और मंदिर पे शादी करके वो चित्तौड़गढ़ ले आता है। तब ये बात जब गद्रव सेन को पता चलता है कि चित्तौड़गढ़ का राजा स्वयं पद्मिनी से शादी करने के लिए ब्राह्मण बनकर यहाँ आया है श्रीलंका, तब गद्रव सेन इसकी शादी कर लेता है पद्मिनी की, और वापस लौट जाते हैं चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये आगे चित्तौड़गढ़। कौन? रतन सिंह। अब शादी करके आ गए। कौन? रतन सिंह। अब शादी करके आए, शाम को बदान होगी हुए, ठीक है ना। हाँ, तो रतन सिंह की खुशियां मनाते हैं। अब सब नई शादी हुई है, रतन सिंह की खुशियां मनाते हैं। और थोड़ा समय बीतता है और उसी चित्तौड़गढ़ में एक तांत्रिक रहता था, राघव चेतन। राघव नामक का एक ब्राह्मण रहता था। राघव नामक एक ब्राह्मण रहता था, वो तांत्रिक था। तांत्रिक का मतलब आपको पता है? तांत्रिक का मतलब है टोट को करना। टोट को करने वाला एक क्या था? ब्राह्मण रहता था यहाँ पर चित्तौड़गढ़। कुछ समय बीत जाता है और पद्मिनी को वो देखता है, तो उसका भी क्या हो जाता है, वो उसको पाने के लिए, पद्मिनी इतनी खूबसूरत रानी है, क्यों ना मेरी रानी बन जाए। ब्राह्मण है, फिर भी इसका मन कंट्रोल नहीं होता है और पद्मिनी से प्यार करना है पद्मिनी से वो। ठीक है, अभी पद्मिनी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ पद्मिनी। अब ये राघव चेतन बार बार के मोटो मारिए देनो के करे, कोई भी बार मोटो मार देनो, थोड़ो बहुत भाई बैल तो वही। तो क्या होता है, इस रतन सिंह को पता चल जाता है कि बार आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अब ये रतन सिंह तो राजा है, मान लो कोई अचानक कोई घटना सुन लेता है राजा, तो राजा क्या करता है? राजा के पास तलवार होती है, तलवार से उसका सिर उड़ा देता है। लेकिन अब भी ऐसा नहीं कर सकता,
कारण कारण ये है कि राघव चेतन ब्राह्मण है और प्राचीन समय क्षत्रिय जो राजपूत हुआ करते थे वो क्या करते थे, ब्राह्मण को मान लो ब्राह्मण को मृत्यु दंड दे सकते थे लेकिन डायरेक्ट घाव नहीं करते थे ब्राह्मण के ऊपर। तब राघव चेतन को क्या कर देते हैं, देश निकाला दे देते हैं, देश निकाला। अब देश निकाला, अब इस देश निकाला दे देते हैं तो राघव चेतन चित्तौड़गढ़ से रवाना होता है और चला जाता है दिल्ली और कहता है कि तेरी नहीं हुई तो मेरी नहीं हुई तो तेरी भी नहीं होने दूंगा, पर तू रानी मने नीरा कंडे तू थनी बुरा। वो आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। अब दरबारी वहां गेट पे खड़े होते हैं, दरबारी कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, उनको कहते हैं कि गेट पे एक ब्राह्मण आया है और आपसे मिलना चाहता है। अलाउद्दीन खिलजी के आने तो कौन है ब्राह्मण, आता है अलाउद्दीन खिलजी के पास और कहता है कि पद्मिनी के बारे में बता। किसके बारे में, पद्मिनी के बारे में बता कि पद्मिनी इतनी खूबसूरत रानी है, इतनी खूबसूरत रानी है, इतनी खूबसूरत रानी है कि वो जूस भी पीती है ना तो उसके गले में से निकलता हुआ दिखाई देता है। ये बात सुन लेता है अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी को ये बात कहता है तो आराम से वो सुन करके तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है तो ये रानी अपनी होनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी कहता है शक्तिशाली तो मैं हूँ तो मेरी रानी होनी चाहिए। 1303 की बात है। 1303 और अलाउद्दीन खिलजी ले सेना पर अटैक कर देता है चित्तौड़ पर। युद्ध होने लग जाता है, किसके लिए, महारानी पद्मिनी के लिए, पद्मिनी के लिए। और 8 महीने तक 8 माह तक वो घेरा डाल के रखता है, किसके ऊपर, चित्तौड़ के ऊपर, चित्तौड़ के ऊपर। ये भी रह जाता मोड़ो पत्रों एक होता। तो क्या हुआ, रतन सिंह चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। 8 माह लगातार युद्ध करता है लेकिन वो युद्ध जीतने नहीं देता है अलाउद्दीन खिलजी को। फिर अलाउद्दीन खिलजी एक योजना बनाता है। अलाउद्दीन खिलजी एक योजना बनाता है और कहता है कि यदि आप कांच या दर्पण में पद्मिनी का मुख मानो चेहरा दिखा दो तो मैं चित्तौड़गढ़ छोड़ के चला जाऊंगा दिल्ली। तब यह बात पता चल जाती है पद्मिनी को पता चल जाती है बात। तो पद्मिनी कहती है, महारानी पद्मिनी कहती है, पर इतने भी हो गए ठीक है ना, तो इतने में भी ये काम हो जाता है तो फिर टेंशन किस बात की। पद्मिनी कहती है रतन सिंह के ऐसा थोड़ी हो सकता, ये तो राजपूत है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तब पद्मिनी की बात मान लेता है रतन सिंह, भाई के दिखा दो क्या। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार एक जल का कुंड भर दिया जाता है। जल का कुंड, ठीक है, तो जल का कुंड भर दिया जाता है, ठीक है ना। अब जल का कुंड भर दिया जाता है चित्तौड़गढ़, ठीक है। अब जैसे यहाँ ऊपर महल है, यहाँ पर पद्मिनी आएगी और यहाँ देखेगी तो यहाँ शेरा पद्मिनी का अंदर दिखाई देगा और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर खड़ा है और वो शेरा देख करके वापस चला जाएगा। और सुंदरता का शेरा देख करके वापस चला जाएगा। अब यहाँ रतन सिंह जी भी है और अलाउद्दीन की खिलजी भी है और अलाउद्दीन खिलजी की सेना बाहर खड़ी है।
तब क्या होता है, ये चेहरा देख लेता है और अलाउद्दीन खिलजी के मन में आता है कि इतनी सुंदर रानी ये तो मेरी ही होनी चाहिए। तब क्या होती है, प्राचीन समय में राजाओं में एक परंपरा थी। वो परंपरा क्या थी कि कोई भी अपने महल में आता तो पहुंचाने के लिए वो द्वार तक या उसको अतिथि मानकर उसके साथ में जाते। आज भी परंपरा है, आज भी परंपरा है। हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम क्या उसको थोड़ी देर साथ में जाते हैं, ठीक है, उसको पहुंचाने के लिए। तो रतन सिंह जी भी ऐसी दौड़ से थोड़ी दूर सात प्रवेश द्वार है, तो वहाँ सातवें प्रवेश द्वार के पास जाता है रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी उसको उठा करके लेके चले जाते हैं दिल्ली। अब अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को बंदी बना के चले गए दिल्ली। अब क्या करें, राजा तो चला गया, और पद्मिनी यहाँ रे तो भी जाने वाली है। और रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्रार्थना पत्र लिखा कि यदि रतन सिंह को वापस चाहिए तो पद्मिनी को दिल्ली भेज दो। समस्या बहुत कठिन आ गई, लेकिन कम ये भी नहीं थी, ये भी एक राजा की पुत्री थी गदरों से, कम ये भी नहीं थी। पद्मिनी ने बोल दिया यस कि मैं आ जाऊंगी, लेकिन 1600 रानियों के साथ रहूंगी। तब अलाउद्दीन खिलजी ने दिक्कत की, एक आधा बोले 100 भले जोई जाएगी वो फिर एड़ो कौन है, एक तो पद्मिनी आवन 1600 रानी भड़ा है तो भड़कने में भड़क मोर एड़ो ऊपर आवड़ो कि एक पद्मिनी और 1600 रानी अब फुल। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोल दिया यस आ जाओ। जब यहाँ से रवाना होती है तो पद्मिनी कहती है कि 1600 रानियों की जगह 1600 सैनिक भर देती और हो गई रवाना। और अलाउद्दीन खिलजी को पुराना पता लिख देती कि मैं आ रही। अब अलाउद्दीन खिलजी भी खुश, इतना खुश हुआ कि ओहो नोट। अब अलाउद्दीन खिलजी तो अपने मस्ती में शराब पी रहे थे। तब पद्मिनी ने 1600 रानियों की जगह क्या कर दिया, 1600 सैनिक भर दिए और पालकी में भर करके जैसे दिल्ली के प्रवेश यहाँ दरवाजे पर आए और सैनिक निकले बाहर और बाहर निकलकर दिल्ली पर कर दिया आक्रमण। और रतन सिंह थे यहाँ से रतन सिंह को छुड़ा करके लेकर आ गए चित्तौड़। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी भी कम नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी वापस डोरी पीछे दौड़ी और कर दिया चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। तब कुछ इतिहासकारों के अनुसार पद्मिनी 1600 रानियों के साथ सती हो गई और जो पद्मिनी के साथ आए थे ना, एक था पद्मिनी का चाचा एक था भाई। तो फिर एक समय पूछा जाता है कि भाई का क्या नाम था और चाचा का क्या नाम था। तो भाई का नाम था बादल और चाचे का नाम था गोर। ये दोनों इस 1303 में चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा चित्तौड़गढ़ ठीक है। और यह कहानी किस ग्रंथ में मिलती है, पद्मावत।
ठीक है। और पद्मावत परीक्षा में कई बार पूछा गया, पद्मावत किस भाषा में लिखा हुआ है? तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखा हुआ, अवधी भाषा, अवधी भाषा में लिखा, ठीक है। और पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखना, परीक्षा में कई बार आया है और आगे भी आने की पूरी संभावना है। ये याद रखना, पद्मावत किस भाषा में लिखा हुआ है? अवधी भाषा में लिखा हुआ है। ये थी महारानी पद्मिनी की कहानी। जिससे कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना।